और भगवान आप चिंता मत करो, ये सनातन संस्कृति का भी हम सभी बात करने वाले हैं। जब भगवान राम मुस्कुरा रहे तो राम निवास भी मुस्कुराएंगे, ये कोई नहीं मुस्कुराएगा। वोट दोगे? हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़ा कर दो, पक्की बात है। 1 2 3। राम निवास जी ने ऐसे में कांग्रेस को धोखा दिया और आपसे गुनाह किया, इसका बदला लोगे कि नहीं लोगे? जोर से बताओ, लोगे कि नहीं लोगे? एक ऐसा उपचुनाव जो देश के रण का सबसे बड़ा मैदान बन गया है, जहां पर विकास, सनातन, दल बदल, विश्वासघात से लेकर जाति समीकरण तक साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसी कौन सी सीटें जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को गुर्जर नेता सचिन पायलट को लैंड करना पड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला जो देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है, जो पिछड़े जिलों में गिना जाता है, श्योपुर के विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कभी यहां से कांग्रेस का चेहरा रहे रामनिवास रावत दल बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसी कारण से विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। रामनिवास रावत 6 बार यहां से जीते हैं, लेकिन अब मोहन मंत्रिमंडल में वन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विजयपुर विधानसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता दम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर एक के बाद एक चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए मोहन यादव यहां पर चाय, चाट, पकौड़ी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ सामान्य व्यक्ति की तरह बर्ताव कर रहे हैं और विजयपुर में रात्रि विश्राम करके रणनीति भी बना रहे हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि विजयपुर विधानसभा सीट को जीता आ जाए। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा यहां पर आदिवासियों के मुद्दे को उठा रहे हैं और ये बताने से भी नहीं चूक रहे कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार में कैसे आदिवासियों को दी जाने वाली मदद को बंद कर दिया गया था। क्या है प्रदेश के 2 बड़े नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना, पहले आप उसे सुन लीजिए। रामनिवास जी ने अपने व्यक्तिगत मन में ठान करके आप सब जनता जनार्दन के भरोसे से क्षेत्र के विकास के लिए इस्तीफा दिया और मैंने भी कहा, रामनिवास जी, अगर आपकी ये पवित्र भावना है, आप अच्छे मन से भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर के जनता के बीच जा रहा हूँ, तो परमात्मा की दया से हमारी तो 2-11 खेल में हो गई, दिवाली भी और चुनाव भी। तो हमारे लिए तो आनंद डबल हो गया। हुआ क्या नहीं आनंद डबल? घर घर कमल के फूल का मतलब ही लक्ष्मी पूजन है। वो तो चुनाव चिन्ह ही हमारा इसी प्रकार से। कभी दिवाली के दिन आपको लक्ष्मी माता का चित्र नहीं मिले, लक्ष्मी जी का प्रतिमा नहीं मिले, तो आप कमल के फूल की पूजा करो, अपने आप दिवाली बन जाती, अपने आप भगवान का आशीर्वाद देते। ये हमारा सनातन संस्कृति में भरोसा। उन 15 महीने की सरकार में उन शहरिया बहनों के 1000 रुपए आपने क्यों बंद किए थे? उन हमारी गरीब आदिवासी शहरिया बहनों के हक और अधिकार को भी छीनने का काम इसी कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने में किया था और उसी का परिणाम है कि इस प्रकार की चीजों के कारण रामनिवास रावत जैसे लोगों को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उन शहरिया बहनों के सम्मान के लिए, आदिवासी भाई और बहनों के उत्थान के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर रही थी, ये मैंने एक उदाहरण दिया है। 280 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंदर दिए थे। 15 महीने की सरकार में इन्होंने जल जीवन मिशन को, उस पैसे को वापस कर दिया। एक तरफ तो श्योपुर के विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत के लिए पूरा दमखम लगाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस सीट पर गुर्जर वोटरों को साधने के लिए गुर्जर नेता सचिन पायलट को लैंड किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सचिन पायलट ने यहां पर जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगा। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सचिन पायलट
कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यहां पर दल बदल और विश्वासघात को भी मुद्दा बना रही है। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी दल बदल का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाकर कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में है और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। क्या कहना है सचिन पायलट और जीतू पटवारी का, इसको भी सुन लीजिए। मुकेश जी इस बात को जानते हैं, अगर हार जीत होगी तो आप लोग कराओगे, ये जीत के जाएंगे, आपके सेवक बनकर काम करेंगे, नहीं तो मैं खड़ा उनके कान पकड़ने के लिए। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा, ये मेरा भाई आज चुनाव लड़ रहा है और ये जीतने जा रहे हैं, लेकिन आप इस जीत में आहुति डालोगे तो जीत का श्रेय भी जनता आपको जाएगा। अब आप मुझे बताओ दोनों हाथे खड़े करके कि इनको जिताओगे कि नहीं जिताओगे? आपने हाथ खड़ा कर दिया, मैं आप वोट डालो, सारे के सारे 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, बुजुर्ग और नौजवान, इस मुकेश को वोट दोगे तो मैं इसका हाथ खड़ा करूं। वोट दोगे? हाथ खड़ा कर दूं, हाथ खड़ा कर दूं, पक्की बात है। 1 2 3। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि एक चुनाव से बीजेपी की सेहत पे असर नहीं आएगा, पर एक चुनाव से प्रदेश में जो वादे किया बीजेपी ने, एक चुनाव से आप लोकतंत्र मजबूत करेंगे, एक ही चुनाव से आप वोट की ताकत को बढ़ाओगे। अब विजयपुर सीट के जाति समीकरणों को भी समझ लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने यहां से मुकेश मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया है। मुकेश मल्होत्रा सहरिया आदिवासी समुदाय से आते हैं, जिसकी 70,000 आबादी है। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत मीणा समाज से आते हैं, जिसकी आबादी यहां पर 20,000 है। 10,000 गुर्जर भी यहां पर अहम रोल अदा करते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने गुर्जर नेता सचिन पायलट को यहां पर चुनावी सभा कराने के लिए बुलाया। लेकिन हम आपको बता दें कि विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जाति समीकरणों के साथ ही दल बदल का मुद्दा बेहद अहम होगा। अब देखना ये होगा कि विजयपुर विधानसभा सीट का मतदाता किसके नाम पर मोहर लगाता है और किसके पक्ष में नतीजे आते हैं।